वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है बायो फर्टिलाइज़र माइक्रो ऑर्गेनिज़म। यहाँ पर हमें देखना है एनाबीना। एनाबीना यहाँ पर जो है दैट इज़ अ टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया। इसके पहले मैंने आपको बताया है साइनोबैक्टीरिया दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू कलर्ड पिगमेंट है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट यहाँ पर मौजूद होते हैं। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पर एनाबीना, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि एनाबीना दैट कैन लिव इन ओपन इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी फ्री लिविंग भी होते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर जो एनाबीना जो है सिम्बायोटिक नेचर भी पाया जाता है। तो पहली एग्जांपल एनाबीना दैट आर प्रेजेंट इन द दैट आर एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ साइकस प्लांट बॉडी। साइकस ये बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लांट बॉडी है जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बॉडी के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लांट बॉडी, एक कॉमन एग्जांपल जो है यहाँ पर उसकी पाई जाती है। अब यहाँ पर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बॉडी के अंदर ये साइकस के रूट के अंदर ये एनाबीना जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एनाबीना किस तरीके से वहाँ पर पाए जाते हैं। तो एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बॉडी होते हैं उनके अंदर 2 टाइप्स ऑफ रूट पाई जाती है। पहली जो रूट होती है उसको टैप रूट कहा जाएगा, जो नॉर्मल रूट के जैसा दिखाई देगा। यानी यहाँ पर ये जो रूट्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और उसके अलावा जो रहेगा दूसरा इनका जो फंक्शन रहेगा दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ द प्लांट बॉडी एट वन प्लेस। लेकिन जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बॉडी यहाँ पर पाए जाते हैं उनके अंदर एक स्पेशल टाइप के रूट पाई जाती है, और वो रूट होती है यहाँ पर कोरेलॉइड रूट। कोरेलॉइड रूट जो होते हैं निगेटिवली जियोट्रॉफिक हैं, ज़मीन के अंदर नहीं बढ़ेगी नॉर्मल रूट के जैसा, बल्कि दैट स्प्रेड अलोंग द सॉइल सरफेस, जस्ट बिलो द सॉइल सरफेस। ये जो है यहाँ पर फैलते हैं और इनके अंदर आम तौर पे माइकोराइजल रूट्स भी होते हैं, या फिर यहाँ पर जो है साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइज़र यानी एनाबीना भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो एनाबीना ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये यहाँ पर साइकस के कोरेलॉइड रूट के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं, और इसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी प्रोसेस यहाँ पर पाया जाता है। अगर यहाँ पर फंगल बायो फर्टिलाइज़र अगर जिम्नोस्पर्म के कोरेलॉइड रूट के अंदर होते हैं तो उनका जो वर्क होता है, उनका जो काम यहाँ पर होता है, दे इंक्रीजेज द अपटेक कैपेसिटी ऑफ वाटर एब्सॉर्प्शन एबिलिटी बढ़ाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर जो रहेगा अगर साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइज़र रहेगा या बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइज़र, तो वो यहाँ पर जो रहेंगे वो इसके अंदर जो है यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग के तौर पर जो है यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर टैप रूट तो नॉर्मल रूट है, और जो स्पेशल टाइप के रूट है कोरेलॉइड रूट यहाँ पर जो पाई जाती है, इसके अंदर यहाँ पर जो है एनाबीना यहाँ पर मौजूद होता है। और ये एनाबीना जो साइनोबैक्टीरिया है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस उसके ज़रिए से यहाँ पर जो है पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आखिरी टाइप यहाँ पर जो हम देखते हैं अजोला, ये एक प्लांट बॉडी है, इसका भी एसोसिएशन जो होता है वो एनाबीना के साथ में यहाँ पर जो है पाया जाता है। इन दोनों के दरमियान में भी यहाँ पर जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो यहाँ पर मौजूद होती है। अजोला अगर ये देखा जाए तो ये जो प्लांट बॉडी है इसको एक्वेटिक टेरिडोफाइटिक प्लांट बॉडी कहा जाता है। एक्वेटिक टेरिडोफाइटा है, या इसको आम तौर पर अजोला को एक्वेटिक फर्न कहेंगे, क्योंकि कॉमन नेम ऑफ टेरिडोफाइटिक प्लांट बॉडी दीज आर कॉल्ड एज फर्न प्लांट बॉडी। और ये अजोला एक्वेटिक फर्न है, एक्वेटिक टेरिडोफाइटिक प्लांट बॉडी है। और इसके अंदर जो एबिलिटी पाई जाती है वो है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइटिक प्लांट बॉडी, यानी ज़मीन के ऊपर या पानी के अंदर एक जगह पर फिक्स नहीं रहेंगे, बल्कि विद द हेल्प ऑफ वाटर ब्लोइंग के साथ साथ में ये भी दे कैन माइग्रेट फ्रॉम हियर एंड देयर, दे कैन माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वही कंडीशन पाई जाएगी। तो यहाँ पर यह वाटर लेवल होता है, ये छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं, और उनके ऊपर जो है यहाँ पर इनकी जो लीव्स होती हैं दैट आर प्रेजेंट अबव द वाटर सरफेस। यहाँ पर वाटर सरफेस के ऊपर ये लीफ यहाँ पर मौजूद होती हैं, वेरी स्मॉल
पुअरली डेवलप्ड रूट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं विच आर प्रेजेंट बिलो द वाटर, जो पानी के नीचे जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। इस तरीके से रूट्स और लीफ को ये दोनों बैलेंस कंडीशन में होते हैं। फिर पानी के बहाव के ज़रिए यहाँ पर पानी जिधर बहेगा ये भी उस डायरेक्शन में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशन, ये सिचुएशन इनके अंदर जो है यहाँ पर पाई जाती है। अब यहाँ पर देखा जाता है ये अजोला की जो पत्तियाँ होती हैं, जो लीफ होती हैं, वो बाय लोब्ड लीव्स होती हैं और मिडल पोर्शन यहाँ पर जो है स्लाइटली सोलन होता है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है। जब ये पत्ती को हम यहाँ पर इसकी लीफ का सेक्शन लेके हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इन द मिडल ऑफ द लीफ अ म्यूसिलेजिनस कैविटी इज प्रेजेंट। यहाँ पर एक म्यूसिलेज कैविटी पाई जाती है और ये म्यूसिलेज कैविटी के अंदर यहाँ पर कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया आर प्रेजेंट। एनाबीना यहाँ पर मौजूद होता है और एनाबीना जो है, ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये हेट्रोसिस्टस टाइप है, यानी यहाँ पर जो लार्जर सेल मौजूद होते हैं और ऐसा कंसीडर किया जाएगा यही जो ट्रांसपेरेंट लार्जर सेल रहेंगे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अजोला, इसके लीफ कैविटी के अंदर यहाँ पर जो एनाबीना ये साइनोबैक्टीरिया मौजूद होता है। फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द लीफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करेंगे एंड फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द लीफ नाइट्रेट यहाँ पर निकलेगा और वो नाइट्रेट जो है दैट कैन बी मिक्सड इन वाटर। अब ये नाइट्रेट कंटेनिंग वाटर इफ दैट आर यूज्ड बाय प्लांट बॉडी, यील्डिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लांट बॉडी दैट आर इंक्रीजिंग। और आमतौर पे देखा जाता है एनाबीना और अजोला का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट आर जनरली यूज्ड फॉर द राइस प्लांट बॉडी। पैडी क्रॉप या राइस क्रॉप, चावल के जो खेत होते हैं वहाँ पर आम तौर पर इनका जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी दैट आर इंक्रीज नियर बाय द 50% बाय यूज़ ऑफ दिस बायो फर्टिलाइज़र। फार्मर को कोई यहाँ पर जो है खर्च करना नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं एंड दे इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड ऑटोमेटिकली यील्डिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लांट बॉडी दैट आर इंक्रीजिंग, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर प्लांट की एबिलिटी जो है यहाँ पर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये हो जाता हमारा लास्ट पॉइंट था बायो फर्टिलाइज़र माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 3 टाइप इसके पहले पीरियड में हमने देखा है। ये 4th टाइप एनाबीना है जो साइकस के रूट के साथ में एसोसिएशन है और उसके बाद अजोला के साथ में इसका एसोसिएशन होता है। एक बड़ा चैप्टर हमारा था बिल्कुल लास्ट पॉइंट। अब इस चैप्टर का हमारा जो होता है वो है यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पर माइक्रोब्स दैट कैन बी यूज एज अ बायो फर्टिलाइज़र। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र, क्या इसके जो यहाँ पर फ़ायदे होते हैं। तो पहला जो होता है ये लो कॉस्ट होते हैं। अगर देखा जाए लो कॉस्ट यानी कोई कॉस्ट ही नहीं है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओपन इन्वायरमेंटल कंडीशन में अगर यहाँ ये पाए जाते हैं कहीं से परचेस करना नहीं पड़ता है, ईजीली फ्रीली अवेलेबल हैं, तो कोई कॉस्ट ही नहीं है और उसके ज़रिए से यहाँ पर जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है, नाइट्रेट का परसेंटेज बढ़ता है। तो ये लो कॉस्ट है या नो कॉस्ट है। फिर उसके बाद मार्जिनल टू द फार्मर के लिए यहाँ पर जो है फ़ायदेमंद होते हैं। वही है कि अगर यहाँ पर फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इफ दैट आर डिक्रीजिंग तो फार्मर को यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र परचेस करना पड़ता है और वो फार्म फील्ड के अंदर उसको स्प्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फार्मर को कोई परचेस करना नहीं है। तो यहाँ पर ये फार्मर को जब कोई परचेस करना नहीं पड़ता है, कोई कॉस्ट इसकी नहीं है, तो यहाँ पर ये प्रोवाइड मार्जिन टू द फार्मर के लिए मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, यानी फ़ायदेमंद यहाँ पर जो इसको कहा जाएगा। फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, अगर कोई भी यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने कहा है अगर वो केमिकल एयर के अंदर शामिल होते हैं तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन होता है, सॉइल के अंदर गिर जाते हैं तो सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर के अंदर गिरते हैं तो वाटर पोल्यूशन यहाँ पर होता है। और कोई भी पोल्यूशन रहेगा दैट शो एडवर्स इफेक्ट, वो जो उसका एडवर्स इफेक्ट यहाँ पर रहेगा। जब ये ऑलरेडी सॉइल के अंदर होते हैं, ओपन इन्वायरमेंटल कंडीशन में होते हैं, तो नो पोल्यूशन दैट आर स्प्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी किस्म का कोई पोल्यूशन यहाँ पर नहीं होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी जो है यहाँ पर इसकी वजह से जो है यहाँ पर इंक्रीज होती है। और ब्लू ग्रीन एल्गी जितने भी होते हैं जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, यहाँ पर नाइट्रेट के अलावा यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड का भी प्रोडक्शन किया जा सकता है, प्रोटीन भी हासिल होते हैं, विटामिन भी यहाँ पर हासिल होते हैं, यानी दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी यहाँ पर इनके ज़रिए से हासिल हो सकते हैं। ये कंडीशन इनके अंदर जो यहाँ पर पाई जाती है। एंड द लास्ट पॉइंट अजोटोबैक्टर, जिसको अब
अभी हमने कहा है कि ग्रासेस के रूट के साथ में इनका एसोसिएशन यहाँ पर होता है, तो दे ऑल्सो प्रोवाइड एंटीबायोटिक। तो दूसरे जो फर्मेंटेशन प्रोसेस हैं, कोई भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, और बाय यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय यूज़ ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी कैन गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिशियल यूजफुल प्रोडक्ट हम यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड है, प्रोटीन है, विटामिन है, एंटीबायोटिक्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पर जो हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर ये 14th यहाँ पर चैप्टर था, या 40वां लेक्चर हमारा यहाँ पर था, जो यहाँ पर जो है इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लेना है। थैंक यू।